नमस्ते ब्यूटीफुल सोल। मेरा नाम है अर्पिता एंड वेलकम टू इनर वर्क टॉक्स। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में सभी लोग फील करते हैं। और ट्विन फ्लेम जर्नी का जो बेस है वो मैं कहूँगी कि आज का जो टॉपिक है वो होता है कि हम अपने मतलब ईगो लव से सेल्फ लव की तरफ कैसे जाते हैं, अपने आप को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, और ईगो लव और सेल्फ लव में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है। क्या होता है कि ईगो लव में क्या कंडीशंस होती हैं, सेल्फ लव में क्या कंडीशंस होती हैं, और कैसे जब हम ईगो लव से सेल्फ लव की तरफ जाते हैं तो हमारे लाइफ में, हमारे पैटर्न्स में, हमारे कॉन्शियसनेस में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं कि ईगो लव होता क्या है। तो ईगो लव होता है जिसमें लव होता है कंडीशंस के साथ, लव होता है कंट्रोलिंग के साथ, और लव होता है अटैचमेंट के साथ। मतलब कि कहीं ना कोई कंडीशंस होती हैं आपका, कहीं ना कहीं एक बोलते ना, एक आपका कुछ स्वार्थ उसमें जुड़ा होता है कहीं ना कहीं, जिसमें आपको लगेगा कि अगर मैं जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है, स्टार्टिंग में हमको लगता है कि हम डीएम से बहुत ज्यादा अटैचमेंट चेस करते हैं हम। सेकेंडली हम उनको कंट्रोल करना चाहते हैं अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और तीसरा होता है कि हमारे अंदर उनको खो देने का डर होता है ना, हम उनको खो देना नहीं चाहते हैं। तो ये सारे जो पैटर्न्स होते हैं वो ईगो लव के होते हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हमारा एक ईगो होता है अंदर। और आपको पिछले कई सारे वीडियो में बताया है कि जो चीज हमारे अंदर होती है, जो हमारे कॉन्शियसनेस में होती है, वही हम सामने वाले में देखते हैं, वही चीज हम अट्रैक्ट करते हैं। तो ईगो लव ये सारी चीजें बताता है। और इसी कारण ट्विन फ्लेम जर्नी में जब स्टार्टिंग में हम लोग होते हैं, और जब बबल फेज के बाद चीजें बिगड़ने लगती है, वो इसी वजह से, क्योंकि वहां पे हम ईगो लव के कॉन्शियसनेस में रहते हैं, और उसी पैटर्न से हम अपने ट्विन के साथ रहना चाहते हैं। तब जाके फिर हमको ट्रिगर्स मिलने लगते हैं और हम सेपरेशन के पीरियड में आ जाते हैं। नेक्स्ट है कि सेल्फ लव क्या होता है। सेल्फ लव होता है जिसमें कोई भी कंडीशंस नहीं हो, और हम चेज नहीं करें, वहां पे सरेंडर वाली फीलिंग होती है चेज करने की बजाय। कंट्रोलिंग नहीं होता है, अटैचमेंट नहीं होता है वहां पे कोई भी। मतलब कि आपको किसी मतलब आपको प्यार पाने के लिए किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ता है। आप खुद में ही कंप्लीट होते हो, खुद में ही आप इतने पूर्ण होते हो कि आपको किसी दूसरे के लिए के अटेंशन की जरूरत नहीं पड़ती, अटैचमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, या फिर कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहां पे आप अपने अपने अंदर अपने आप से अलाइन होते हो। वो इसलिए होता है क्योंकि आपने वो सारी चीजें, मतलब वो एनर्जी आपने अपने अंदर अलाइन कर ली होती है। आप अपने क्रिएटिविटी से जुड़े होते हो, आप अपने स्किल्स से जुड़े होते हो, आप अपने पर्पस के लिए वर्क कर रहे होते हो। मतलब कि आपने अपनी एनर्जी को इतना अलाइन कर लिया होता है कि आपको किसी दूसरे व्यक्ति को अपने आप को पूरा करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं होती है। और सेल्फ लव का मतलब ये नहीं होता है कि आप शॉपिंग करने जा रहे हो या सोलो ट्रिप पे जा रहे हो। इसका मतलब यही होता है कि आप अपने अंदर की दुनिया से, मतलब अपने रियल सेल्फ से जुड़ रहे हो। ठीक है। और जब सेल्फ लव स्टार्ट हो जाता है तो धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके जो ट्विन के साथ रिलेशन है वो भी सही होने लगते हैं, है ना। आपने जो स्टार्टिंग फेज में जो आपके साथ ट्रिगर्स मिल रहे थे वो ट्रिगर्स भी कम होना शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे आपकी लाइफ में भी चेंजेस आना शुरू हो जाते थे, जहां आप पूरा अपना टाइम, अपनी एनर्जी उनसे बात करने में, उनके उनके मैसेज का वेट करने में और इन सब चीजों में आप ड्रेन करते थे। अब आपकी एनर्जी आपके पर्पस की तरफ होती है, आपकी एनर्जी आपकी क्रिएटिविटी में होती है, आपकी एनर्जी आपके ऊपर होती है कि आप कहाँ पे अच्छा फील कर रहे हो, कहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है, अपने स्किल्स पे, अपनी हीलिंग पे। ये सारी चीजें आपके, अब जो एनर्जी होती है वो अपने आपको आपके अंदर ही, मतलब अपने आप पे आप फोकस करने लग जाते हो। तो ईगो
सेल्फ या ईगो लव जब आप छोड़ देते हो और सेल्फ लव की तरफ आते हो, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर डिवाइन पावर्स भी आने लगती हैं, इंट्यूशन बढ़ जाते हैं आपके, क्योंकि अब आप सरेंडर मोड में होते हो, गॉड से कनेक्टेड होते हो। आप कोई भी चीज के लिए ना फोर्स नहीं करते हो, कंट्रोल नहीं करते हो, और हमेशा एक डिवाइन टाइम पे डिपेंड होते हो, और सरेंडर कर देते हो गॉड को कि जो भी चीज होगी मेरे लिए बहुत अच्छी होगी। आपके अंदर अब ये नहीं होता है कि मुझे यूनियन की बहुत जल्दी नहीं होती है। पहले इनिशियल स्टेज में होता था कि जब आप ट्विन से बात करते थे तो आपको बस यही लगता था कि मेरा यूनियन जल्दी हो जाए, मैं जल्दी से शादी करूँ अपने ट्विन से। लेकिन अब ये होता है कि आप अपने आप में इतने कंप्लीट हो कि आप पूरी तरह गॉड पे सरेंडर होते हो कि मेरा यूनियन जब भी होगा भगवान के ऊपर है। मुझे अपनी हीलिंग करनी है, मुझे अपना सेल्फ लव करना है, मुझे अपने पर्पस पे काम करना है, और जब भी डिवाइन टाइम होगा, डिवाइन चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, तभी मेरा यूनियन होगा, और वो बहुत ही बेस्ट टाइम होगा। आपके अंदर ये फीलिंग्स आ जाती हैं। तो ईगो लव और सेल्फ लव में ये डिफरेंस होता है, और ये चीज एक या दो दिन में नहीं होती है कि आप ईगो लव से डायरेक्टली सेल्फ लव में आ जाते हो। इसको टाइम लगता है, हो सकता है कि आपको 6 महीने लग जाए, 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, या 2 से 3 महीने भी लग जाए। डिपेंड करता है कि आप अपनी हीलिंग कैसे कर रहे हो, अपना इनर वर्क कैसे कर रहे हो, और कैसे अपने पैटर्न्स पे फोकस कर रहे हो। अपने सबसे मेन चीज ये होता है कि अपने आप को ऑब्जर्व करना कि कहाँ पे मेरे साथ गलतियां हो रही है। मिरर वर्क करना, मिरर एक्सरसाइजेस बहुत ही अच्छी होती हैं इन सब चीजों पे हीलिंग के लिए, कि मेरी कहाँ पे गलतियां हो रही है, और मैं दूसरों को ब्लेम करने की जगह हमारे पैटर्न्स क्या चल रहे हैं, हमारे अंदर हमारी कॉन्शियसनेस क्या कह रही है, उस पर ध्यान दें। तो ये था पूरा जो वीडियो ईगो लव और सेल्फ लव में डिफरेंस का। मुझे बताइए कि आप किस फेज में ईगो लव सबसे ज्यादा कर रहे थे, और कब जाके आपके अंदर सेल्फ लव आया। और कमेंट्स करिए, और लाइक करिए, शेयर करिए किसी को इसकी जरूरत है तो। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।